हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या जॉन यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती के 10वें मॉडल पेपर के बारे में। और इसका टेस्ट है वो टेलीग्राम पर मैंने आपको लिंक उपलब्ध करवा दिया था। और उससे पहले एक ऐप बनाया गया है टेस्ट के लिए ही, उस पर टेस्ट होता है 12 घंटे के लिए। और 12 घंटे के बाद में टेलीग्राम पर लाइव कर दिया जाता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो जिन्होंने ऐप में नहीं दिया है। ठीक है, फिर कितनी भी बार दे सकते हैं, लेकिन ऐप में एक बार दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो जाइए और अभी लाइव टेस्ट दीजिए, फिर इस वीडियो को बाद में देखिए। लाइव टेस्ट देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो जुड़ जाइए अभी टेलीग्राम पर। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। और आज की क्लास में अपन बात करेंगे इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहले हिंदी के। और जिस प्रकार का पैटर्न आपके आता है उसी प्रकार का पैटर्न है इसमें, हिंदी, इंग्लिश और जीके। जीके में आपके करंट अफेयर भी शामिल है। तो देखिए, भावोद्रेक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, भाव प्लस उद्रेक। भाव प्लस उद्रेक, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नहीं होगा, भाव प्लस उद्रेक, भाव प्लस उद्रेक भी नहीं होगा, भावोत प्लस उद्रेक भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण किस में नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो आपके सामने ऑप्शन है आयुष्मती, उद्देश्य, तड्डीलेखा और बृहंस मुंबई। तो यहां पर अगर बात करें तो व्यंजन संधि का उदाहरण आयुष्मती नहीं है। आयुष्मती आपके व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है तीसरा, निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या आता है, आपके जो मात्रा है वो वृद्धि हो जाती है उसमें। तो यहां पर देखिए, आपके सामने पूछा जा रहा है कि किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो यहां पर है अभ्यर्थना, महेश्वरी, अन्वेषण, तपोबल। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है बी ऑप्शन, महेश्वरी में आपके कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आपके सामने है, किस विकल्प में अयादि संधि नहीं है। किस विकल्प में अयादि संधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पर ऑप्शन आपके सामने है संचय, शाविक, गव्य और तमो में। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो तमो में अयादि संधि नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम पर कहीं पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा। तो ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। पीताम्बर में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अविभाव समास का उदाहरण नहीं है। छठे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अविभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहां पर प्रत्याशा, आपान भोजन, अवसर अनुसार और स्वचिंतन। तो यहां पर बिल्कुल आपके कौन सा आंसर हो जाएगा, स्वचिंतन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो इस पेपर में ज्यादातर आपके नहीं वाले प्रश्न मैंने पूछने का प्रयास किया है, ताकि ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रहे। आजकल इस पैटर्न पे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहां पर आपके 7वें प्रश्न में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करुणा सागर। करुणा सागर में तत्पुरुष समास नहीं हो सकता है, बाकी सभी में आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, पुच्छल तारा, कवि पुंगव, अर्णय रोदन और चरणारविंद। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अर्णय रोदन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। कर्मधारय समास का उदाहरण ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ पीछे, अधिक और विपरीत है। यानी कि कौन सा उपसर्ग है आपके दिए गए विकल्प में से जिसका अर्थ क्या होता हो, अधिक होता हो, पीछे होता हो और विपरीत होता हो। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा,
परा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है, सहज शब्द में निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सहज शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सहज में अगर बात करें तो आपके शह उपसर्ग हो जाएगा, सह, सह, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सम उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऐसा शब्द आपको बताना है जिसमें सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यहां पर सम प्लस करण संस्करण, सम प्लस स्तुति संस्तुति, और संदेहास्पद इसमें भी है, और साष्टांग में आपके किसी प्रकार से सम उपसर्ग नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11वें प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में निस उपसर्ग नहीं है? निस किस में नहीं है? तो यहां पर निस्वार्थ, निःशुल्क, निरामिष और निष्प्रभ। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो निर प्लस आमिष निरामिष, सी ऑप्शन में आपके निस उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, किस शब्द में दुस उपसर्ग नहीं है? अब पहले निस पूछा, अब दुस पूछ लिया है। तो देखिए यहां पर तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि किसमें नहीं है। पहले ही ऑप्शन में दुरासा दे रखा है जिसमें आपके कौन सा दुस उपसर्ग नहीं हो सकता यहां पर, बाकी सभी में दुस उपसर्ग है। अब यहां पर स है वो चेंज हो रहे हैं, इसमें श है और इसमें स है, इसमें श है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपके चेंज हो जाते हैं उसमें नियमानुसार। ठीक है, 14वां प्रश्न आपके सामने है, हुलसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हुलसित, सित, तय, इत, सीत। तो यहां पर अगर बात करें तो आपके इत प्रत्यय लगा हुआ है 14वें प्रश्न में, हुलसित में। ठीक है, 15वां प्रश्न है, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, तैराक में कौन सा हो जाएगा? तो तैर प्लस आक, तैराक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आक प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ठीक है, 15वें में। 16वां प्रश्न आपके सामने, चूरा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो यहां पर आपको बताना है कि चूरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करेंगे तो चूरा में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आ प्रत्यय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 16वें में। 17वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है? तो यहां पर अगर बात करेंगे शुद्ध आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर आपका हो जाएगा पुरुषोत्व, प्रियदर्शिनी और चाक्षुष, शुद्ध, दियासलाई, सुषमा, निहारिका, नुपुर। तो यहाँ पर नुपुर गड़बड़ है, सुषमा में गड़बड़ दिख रही है और इसमें भी आपके गड़बड़ है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? ये शुद्ध नहीं होता यहाँ पर, पुरुषोत्व और प्रियदर्शनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो निर्लंकृत, दैन्य, कृषांगी, पारितोषिक। तो पारितोषिक में से यह नहीं आता है, दूसरे वाला आता है षटकोण वाला। तो यहां पर बिल्कुल आपके डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। अशुद्ध बताना है फिर से। तो यहां पर देखिए, तत्वावधान ठीक है, दस्तखत ठीक है, मातृभूमि, निशंक। तो ये मातृभूमि होता है, ये त्रय नहीं आता है, तय के नीचे री वाला आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द आपको बताना है। बहिष्कार, ब्रिटिश, प्रतिद्वंद, ये देखो ये अशुद्ध है, ये तो प्रतिद्वंद में तो दिख गया मेरे को, और मरु उद्यान। तो यहां पर अगर बात करें तो आपका बिल्कुल आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? शुद्ध बिल्कुल ब्रिटिश है, ब्रिटिश बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी में मिस्टेक है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस विकल्प में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अब वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यात्रा करने वालों के लिए ये विस्तर उपयोगी है। भक्ति युग का काल, भक्ति युग का काल, मैं और मेरे लोगों का ही काम नहीं हुआ, मैं शनिवार के दिन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल शुद्ध है, कोई अशुद्धि उसमें नहीं है। 22वां प्रश्न है, इसमें फिर से आपको शुद्ध बताना है। तो उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता, और इन हालातों में चुनाव संभव नहीं है। इन हालातों और तूफानों के बावजूद जहाज समुद्र पार कर गया। सीमा ने राधा से कहा कि मेरा आज उपवास है। तो ये ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है तीनों के तीनों। ठीक है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अनुपयुक्त संज्ञा पद संबंधी अशुद्धि है। संज्ञा पद है वो उपयुक्त नहीं है। तो यहां पर देखिए, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। ठीक है। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की है। तो यहां पर अशुद्धि थोड़ी आएगा, बड़ी भूल की है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके 23वें का। अब यहां पर वैसे देखें तो आपके वाक्य तो और भी अशुद्ध है। इस चिट्ठी में जो कहा है नहीं लिखा है होगा। ठीक है। तो यहां पर आपके, और यहां पर जैसे तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तो यहाँ पर मतलब सभी गलत हैं वैसे तो अनुपयुक्त संज्ञा शब्द की बात, संज्ञा पद की बात करें तो ये ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। 24वां है, निम्नलिखित में से शुकोदान किसका पर्यायवाची है। तो शुकोदान भाई किसका पर्यायवाची है, तो शुकोदान बताएं देखें। शुकोदान का क्या होता है, अनार। ये किसका है, अनार का पर्यायवाची है शुकोदान। 24वें में बी हो जाएगा। 25वां है, एक कुंडल नामक शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है। एक कुंडल, तो एक कुंडल आपके किसका होता है, कुबेर का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। और 26वां प्रश्न है, किस विकल्प में कुत्ते का पर्यायवाची नहीं है। कुत्ते का पर्यायवाची नहीं है, तो कुत्ते का पर्याय होता कौन कौन सा है, तो कुत्ते का शुनक, सारमेय, सोनहा, वायस बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कुत्ते का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है 27वां, निम्नलिखित में से रख्व, हयंद, खेट आदि किसके पर्यायवाची हैं। तो ये आपके 27वें प्रश्न में सब के सब किसके हैं, अश्व के पर्यायवाची हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपके सामने है, किस विकल्प में व्यास शब्द का विलोम शब्द दे रखा है। तो व्यास का क्या होता है, समास होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, पृथक्करण शब्द का विलोम क्या होगा। तो पृथक्करण का हो जाएगा विश्लिष्ट या पृथक्करण। पृथक्करण का विश्लेषण, विश्लेषण हो गया ना, अलग करना ही हो गया वो भी। तो ये हो जाएगा साहचर्य। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके 29वें में। और 30वां प्रश्न आपके सामने है, किस विकल्प में तरंगित शब्द का सही विलोम है। तरंगित शब्द का सही विलोम क्या है, तो तरंगित का हो जाएगा निस्तरंग। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। 31वां है, सायास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सायास, तो सायास का क्या हो जाएगा आपके, अनायास। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनायास। धातु शब्द का सही अनेकार्थी शब्द, अब पूछा जा रहा है आपसे अनेकार्थी। तो धातु शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है इसमें से, तो धातु का अनेकार्थी किनारा नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर होगा यहां पर 32वें में। 33वां प्रश्न आपके सामने है, खर शब्द का सही अनेकार्थी शब्द क्या होगा, खर का। तो यहां पर खर की अगर बात करेंगे तो तृण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। 34वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो अक्ष का अनेकार्थी है। अक्ष का अनेकार्थी कौन सा है, तो अक्ष के अनेकार्थी ये दोनों ही हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों। पहिया और आत्मा बिल्कुल करेक्ट है, दोनों भी अनेकार्थी है।
और 35वां प्रश्न है, किस विकल्प में नौल और नौला, इसका अर्थ युग्म आपको बताना है, नौल और नौला का। तो नौल का अर्थ क्या होता है भाई? नौल का अर्थ होता है नवल, ठीक है, और नौला का क्या होता है? नेवला। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 35वें प्रश्न में। 36वां प्रश्न आपके सामने है, एक शब्द है निर्जर, एक है निर्झर। तो निर्झर का क्या होता है? झरना, और निर्जर का क्या होता है? देवता। देवता और झरना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 36वें में भी सी ऑप्शन है आपका आंसर। 37वां है भूला हुआ, चकित। इसके अर्थ बताने वाले शब्द आपको बताने हैं। विकल्प में से क्या चुनना है जो ये अर्थ, कौन सा शब्द बताता है, कौन सा शब्द युग्म है जो ये अर्थ बताता है, भूला हुआ और चकित का। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके ए ऑप्शन, विस्मृत यानी कि भूला हुआ, और विस्मित यानी कि चकित। अगला प्रश्न है आपके, परंतप शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? परंतप शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश आपको बताना है, और वाक्यांश आपके क्या हो जाएगा? जो शत्रु को संतप्त करने वाला, शत्रु को संतप्त करने वाला क्या कहलाता? परंतप कहलाता है। जो पहनने लायक हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं अपन? परिधेय। आपने दुकानों पर, बड़े बड़े शोरूम पर लिखा हुआ देखा होगा, ये वो फलाना परिधान, फलाना परिधान, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो पहनने लायक हो और उनको क्या कहते हैं? परिधेय कहते हैं। 40वां प्रश्न है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं भाई? जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए तो उसको कहते हैं लोम हर्षक। क्या कहते हैं? लोम हर्षक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41वां है, जो दूसरों का भला करता हो तो उसको परमार्थी कहते हैं भाई, सभी को पता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आकाश का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा। आकाश का फूल, तो आकाश का फूल है जिसको अपन, आकाश को तो जहां पर कुछ भी है अपन प्राप्त नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा? अप्राप्य वस्तु। अप्राप्य वस्तु, आकाश का फूल यानी कि अप्राप्य वस्तु। आंख फूटी पीर गई, आंख फूटी और पीर गई, तो इसका मतलब क्या होता है? विपत्ति या शौक के कारण दूर होना। जो आपके विपत्ति है या जो दुख था, शौक था, उसके कारण दूर हो गए तो क्या हो गई? पीड़ चली गई, यानी कि दुख वेदना है वो समाप्त हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 43वें में। 44वां है, 8 वार 9 त्योहार। 8 वार 9 त्योहार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके? सदैव आनंद मंगल होना, यानी कि हमेशा आपके खुशी का माहौल रहना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो 44वें में भी ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। 45वां है, काबुल में क्या गधे नहीं होते? कहा जा रहा है क्या काबुल में गधे नहीं होते? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके काबुल में गधे नहीं होते क्या, यानी कि वहां पर कोई अपवाद नहीं होता? तो अपवाद तो भाई सभी जगह होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, तिनके की ओट में पहाड़। तिनके की ओट में पहाड़, तो तिनका कितना छोटा होता है और पहाड़ कितना बड़ा होता है? तो तिनके की ओट यानी कि तिनके के पीछे पहाड़ को छिपाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं छिपाया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47वां है आपके, दाल भात में मुसलचंद, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? दाल भात में मुसलचंद, तो दाल भात में मुसलचंद का मतलब होता है अने अने वो जो बिना चाहे चीजें आ जाती हैं उसको कहते हैं मुसलचंद। एक होता है अपेक्षित, एक होता है अनपेक्षित। तो अनपेक्षित जो चीजें होती हैं उनको कहा जाता है मुसलचंद।
तो यहाँ पर आपका बिल्कुल हो जाएगा सी ऑप्शन, अवांछित और अनुचित हस्तक्षेप करना। ठीक है। 48वां है आपके सामने, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, इसमें वाच्य कौन सा है? तो कलाकार मूर्ति गढ़ता है, और तो ये आपके जो गढ़ता है वो किसके अकॉर्डिंग है? कलाकार के अकॉर्डिंग है। तो आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग होती है तो कर्तृवाच्य। 49वां है आपके, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यायाम किया जाता है। तो व्यायाम के अकॉर्डिंग है यहाँ पर, तो आपके कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, नानी के द्वारा कहानी, ये कहानी आ गई, कहानी सुनाई जाएगी। क्या सुनाई जाएगी? कहानी। अगर यहाँ कहानी की जगह मैं कुछ और लिख दूं, जैसे गीत लिख दूं, तो गीत सुनाया जाएगा, क्रिया चेंज हो जाएगी। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही है? कर्म के अकॉर्डिंग। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। तो ये थे हिंदी के 50 प्रश्न, जिनको मात्र अपन ने 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 51वें प्रश्न की, जो कि आपके है इंग्लिश का। तो इंग्लिश वाले में क्या है भाई? इंग्लिश वाले में आपसे सबसे पहले आपके कौन से हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले हैं, यानी कि टेंस से संबंधित प्रश्न है। और इसमें अगर बात करें तो पहला है वी आवर लॉन्च, लॉन्च नहीं लंच, वी आवर लंच हाफ एन आवर एगो। तो हाफ एन आवर एगो आ गया, तो ये फिनिश कर चुके हैं, फिनिश्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन। 52 में देखिए, द ट्रेन इन एन आवर, तो ये आपके ट्रेन लीव्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। लीव्स, द ट्रेन लीव्स इन एन आवर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। 53 नंबर में, आई थिंक सी ए लेटर एट द मोमेंट, तो सी इज राइटिंग, एट द मोमेंट आया है इस समय, तो राइटिंग कंटिन्यूस आएगा, इज राइटिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित 54 नंबर प्रश्न। तो इसमें देखिए, हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई वॉज अलार्म्ड एट दिस, एट हिज कंडीशन, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 54 में, यानी कि 54 नंबर में। 55 में देखिए, दे मेड हिम टू डू ऑल द वर्क, दे मेड हिम टू डू ऑल द वर्क, तो दे मेड ऑल द वर्क डन बाय हिम, और ही वॉज मेड टू डू ऑल द वर्क, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 56 नंबर में देखिए, दे आर बिल्डिंग ए हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, दे आर बिल्डिंग ए हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, तो इसमें आपको क्या बताना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हाउस इज बीइंग बिल्ट नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न है आपके सामने 57 से 59 तक नरेशन, यानी कि इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। तो पहला प्रश्न देखो, 57वां देखो, आई हैव ब्रोकन द विंडो, ही सेड आई हैव ब्रोकन द विंडो, तो ही सेड को तो पहले बाद में कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ही टोल्ड या ही सेड, ही एडमिटेड दो बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ही एडमिटेड दैट ही हैड ब्रोकन द विंडो, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर में देखो, मीना सेड विक्रम मस्ट गिव हिज आंसर टू मी, मीना सेड विक्रम मस्ट गिव हिज आंसर टू मी, तो इसका हो जाएगा, मीना सेड दैट विक्रम हैड टू गिव हिज आंसर टू हर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 58 में। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, सी सेज टू मी आई हैव सीन ए लॉट ऑफ मूवीज ऑफ दिस एक्टर, तो इसका क्या बनेगा भाई? तो इसका बन जाएगा आपके, सी टेल्स मी
सी टेल्स मी दैट सी हैज सीन ए लॉट ऑफ मूवीज ऑफ दिस एक्टर। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे प्रश्न है आपके आर्टिकल से संबंधित। तो जैसलमेर इज द लार्जेस्ट सिटी इन राजस्थान। तो बिल्कुल करेक्ट द आ जाएगा। जैसलमेर इज द लार्जेस्ट सिटी इन राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया। 61 में देखिए ही ड्राइव्स एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपके एन हो जाएगा, और से पहले एन आएगा क्योंकि यहाँ पर हिंदी के स्वर का उच्चारण हो रहा है। सिंपल सा ध्यान में रखो, बिल्कुल आसान से। 62 में देखो नो बडी लिव्स ऑन द मून। तो द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे आपके सामने है डिटरमिनस से संबंधित प्रश्न। देर आर नॉट पीपल इन द स्ट्रीट, देर आर मच पीपल, देर आर नॉट मैनी, देर आर नॉट लिटिल, देर आर नॉट सम पीपल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देर आर नॉट मैनी पीपल इन द स्ट्रीट। आगे देखो अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका बी हो गया। 63 का 64वां है देर इज नॉट ब्रेड इन दैट टिन, देर इज नॉट एनी ब्रेड इन दैट टिन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है हैव यू गोट एनी होमवर्क टुडे। बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, एनी होमवर्क टुडे पूछा जा रहा है। तो 65 में कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित। द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। तो यहाँ पर देखिए द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर, तो एक व्यक्ति ही हो सकता है साइंटिस्ट और इन्वेंटर, एक ही व्यक्ति हो सकता है, दोनों ही काम करे। तो यहाँ पर आएगा हैज। क्या आएगा, हैज आएगा, सी ऑप्शन। द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर हैज वॉन द नोबेल प्राइज। ठीक है। इसी प्रकार आपके सामने है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आएगा, टीचर के अकॉर्डिंग आएगा। टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है द टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स वॉज एनेक्सियस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने डिग्री से संबंधित। तो कंपैरेटिव डिग्री आपको चीप की बतानी है, तो चीपर हो जाएगा, चीप की कंपैरेटिव डिग्री। और इसी प्रकार क्लीन की सुपरलेटिव डिग्री तो क्लीनेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार आपके सामने क्यूट की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, क्यूटेस्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल से थे। और अब है आपके कनेक्टिव और कंजक्शन जिसको आप कहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो इनमें देखिए ही फेल्ड मेनी टाइम्स बट ही रिमेन्ड होपफुल, हाउएवर ही रिमेन्ड होपफुल, नेवरदलेस ही रिमेन्ड होपफुल। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये सभी अपन लगा सकते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 73 नंबर में देखिए हिज फैंस थिंक दैट ही इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो हैंडसम। आइदर टैलेंटेड और हैंडसम, नहीं ये तो नहीं होगा। नाइदर टैलेंटेड नॉर हैंडसम। तो फैंस थिंक ऐसा थोड़ी करते हैं, तो फैंस थिंक करेंगे आपके कि नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो हैंडसम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 74 नंबर प्रश्न है ही पास द एग्जामिनेशन येट ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाई इलनेस फ्रॉम स्टडिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट, ऑल्दो, ऑल्सो। तो 74 में देखिए आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, ऑल्दो ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाई इलनेस फ्रॉम स्टडिंग। 75 नंबर में देखो 75 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ स्लॉथफुल। तो स्लॉथफुल का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, लेजी, आलसी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 76 में है आपके मिथ का सिनोनिम, मिथ। तो मिथ का क्या हो जाएगा, लाफर।
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। 77 में है फिनेकल। पिनैकल का क्या हो जाएगा? तो पिनैकल की अगर बात करें, सिनोनिम पूछा जा रहा है इसका भी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पीक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पीक। अगला है आपके एंटोनिम ऑफ एल्डरली। एल्डरली का एंटोनिम बताना है, तो एल्डरली का एंटोनिम क्या हो जाएगा? यंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर आइडल। तो आइडल का क्या हो जाएगा भाई? ऑनवर्ड, हम्बलनेस, बोथ ए एंड बी, या फिर बिजी। तो इसका हो जाएगा बिजी बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन। आइडल का क्या हो जाएगा? बिजी। अगला आपके सामने करेक्ट एंटोनिम फॉर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो सॉल्वेंट का होगा आपके सामने बैंकक्रप्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर ए मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का मेंबर है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बर्जियस। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बर्जियस। 82 है, वन वर्ड फिर से पूछा जा रहा है आपसे। वन हु डज नॉट फॉलो एनी लॉ एंड ऑर्डर, उसको क्या कहते हैं भाई? जो आपके किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं? एनार्किस्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला वन वर्ड है आपके आस्किंग एवरीवन फॉर ओपिनियन, तो उसको कहते हैं रेफरेंडम। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 83 में। अगले प्रश्न है आपके सामने प्रीपोजिशन से संबंधित, और इसमें आपसे पूछा जा रहा आई प्रेफर वॉकिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग टू साइकिलिंग। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। 85 में ही हेट्स टू पार्ट विद हिज मनी, एट हिज मनी, इन हिज मनी, ऑन हिज मनी। तो यहां पर बिल्कुल हो जाएगा डी ऑप्शन, ही हेट्स टू पार्ट विद हिज मनी। 86 में ही इज 10 ईयर्स सीनियर टू मी। सीनियर टू मी होगा बिल्कुल, ए ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर देन नहीं आएगा, सीनियर टू मी होगा। आगे आपके सामने पूछे जा रहे प्रश्न है फ्रेजल वर्ब और इडियम्स, 87 से 90। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, तो इसका हो जाएगा मनी स्पेंट क्विकली। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है गेट इनटू हॉट वाटर्स। गेट इनटू हॉट वाटर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? टू बी ए बेटर एनिमी, टू हैव बेटर बेटर एनिमी, और गेट इनटू ट्रबल। तो बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, गेट इनटू ट्रबल। अगला प्रश्न आपके सामने है गिव वन ए रॉप, गिव वन ए रॉप, तो इसका हो जाएगा आपके टू लेट समवन कमिट मिस्टेक्स, टू लेट समवन कमिट मिस्टेक। अगला प्रश्न है ओपनिंग द डोर ही आस्क्ड फॉर माई परमिशन टू कम इन, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज करना है 90 नंबर प्रश्न में। तो यहां पर देखिए, जितने भी साथी देख रहे हैं वो सभी एक बार क्या करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें इस चैनल को। अगर आप वीडियो इस चैनल का देखते हैं तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 72% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप सब्सक्राइब जरूर किया करें, मेरे लिए कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग द डोर आस्क्ड, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा इसका? एज ही, सी ऑप्शन देखो, एज ही ओपन द डोर ही आस्क्ड फॉर माई परमिशन टू कम इन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 90 नंबर में। 91 में देखो ही वर्क्स एट नाइट सो दैट ही कैन स्टडी ड्यूरिंग द डे, तो इसको आपको सिंपल में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा
ही वर्क्स एट नाइट एंड स्टडी ड्यूरिंग द डेज, या फिर ही वर्क्स एट नाइट टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 91 में। 92 में देखिए, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो रॉन्ग वर्ड कौन सा है यहाँ पर, रॉन्ग स्पेलिंग वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर अगर बात करें रॉन्ग कौन सी है, तो रॉन्ग आपके परमिशन की है, एक एस गायब है इसमें से यहाँ से, बाकी तो ठीक है। और 93 में देखो करेक्ट आपको चूज करनी है, तो करेक्ट एक ही है रेस्टोरेंट, बाकी सभी रॉन्ग है। अवॉइडेड ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर रेपुटेशन में ए आएगा, कंपाउंड में यहाँ पर ओ आएगा, तो बहुत सारी मिस्टेक्स है इसमें। 94 में देखिए नोवन के साथ प्रफिक्स लगाना है, तो हो जाएगा अननोवन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका। और 95 में सफिक्स लगाना है तो रीचेबल, डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने एरर वाले पर्सन 96 में। तो 96 में एरर देखिए, तो यहाँ पर एरर आपके सामने लिखा हुआ है सी पार्ट में एरर है, और सी पार्ट में एरर क्या है कि इस आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। और इसमें आपके 97 में देखिए कोई एरर नहीं है, नो एरर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नो एरर है। और 98 में वी कैन सी ग्लास, ये आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड से संबंधित हैं। वी कैन सी थ्रो ग्लास, क्या होगा इसका, तो इसका बिल्कुल आपके थ्रो ग्लास हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन। 99 में ही लेट आउट ए ग्रॉन, क्या हो जाएगा, ग्रॉन, बी ऑप्शन। 100 देखो व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, तो कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइंस, बी ऑप्शन। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट वी गेट एन एंगल, तो बिल्कुल सही याद है। तो ये 100% आपके हो गए हिंदी और इंग्लिश के 50-50। अब बात करते हैं अपन जीके की, और जीके में आपके करंट अफेयर्स भी शामिल हैं और जीके भी शामिल है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कला एवं संस्कृति सब शामिल है। तो जीके का पहला प्रश्न यानी कि 101वां प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी से, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये तीनों मेंथा, रूपारेल, काकने, ये तीनों ही आपके आंतरिक प्रवाह में शामिल है, आंतरिक प्रवाह तंत्र का हिस्सा है ये तीनों। आगे बढ़ते हैं, सूरत, ये आपके राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जगह पर स्थित है, तो ये आपके सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। सूरतगढ़ नामक स्थान पर गंगानगर में है, ये सिटी है सूरतगढ़ छोटी सी, तो वहां पर ये स्थित है। 104वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है। तो चंबल नदी पर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है, ये सारे के सारे आपके चंबल नदी पर स्थित हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान लागू होते समय वन और वन्य जीव किस सूची का विषय था, तो ये आपके किस सूची का था, राज्य सूची का विषय था, बी ऑप्शन, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को कि अभी कौन सी विषय, कौन सी सूची का विषय है। अगला है निम्नलिखित में से किस मृदा को सीरोजम या धूसर मृदा कहा जाता है। तो सीरोजम और धूसर मृदा किसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रेतीली बलुई मिट्टी को। 107वां प्रश्न है राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है। अति आर्द्र जलवायु वाला, तो ये है आपके झालावाड़, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़ आपका अति आर्द्र जलवायु वाला जिला है। 108वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष का ग्रुप में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये आपके कितना प्रतिशत है, तो ये आपके 15.5% आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपके ये
सी ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री है वो 30 होगा, 03 नहीं होगा, 30 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, राजस्थान के राष्ट्रीय मार्ग की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 47। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोक परिवहन सेवा का संचालन कब प्रारंभ किया गया? तो लोक परिवहन सेवा का संचालन है वो 2015 में स्टार्ट किया गया था। और 15 में कब? तो 13 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये तो भाई बीकानेर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 113वां है, भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और मुर्रा को एक खुंडी कहा जाता है और मुर्रा को एक कुन्नी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 114 है, किस विकल्प में सही सुमेलित नहीं है? तो ये मार्बल है आपके सामने, गुलाबी मार्बल, काला मार्बल, सतरंगी मार्बल और पीला मार्बल। ये कहाँ पर मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये मैच करना है आपको। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप मेरे को बता दीजिए कि पीला मार्बल है वो कहाँ पर मिलता है। ये डी ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स है वो कहाँ पर है? राजस्थान में वस्त्र उद्योग है शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स। तो ये आपके श्री गंगानगर में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गणेश्वरपुरा स्थल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था RC अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अपन यहाँ पर गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं अपन, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर जो BB लाल लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका RC अग्रवाल याद कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम वाले क्या करते हैं, उसको पूरा नाम लिख देते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि यार ये तो पता ही नहीं कहाँ से आ गया। तो पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। आप मेरे को बताइए कि BB लाल का पूरा नाम क्या है। 117वां है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है? तो वैदिक आर्यों की संतान माना है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 118वां है, महाराणा जय सिंह तथा मुगल बादशाह औरंगजेब के मध्य संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी आपके 1681 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1681 में यह संधि हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? तो ये तो आपको पता होगा, ये हत्या की गई थी बख्त सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? बख्त सिंह के द्वारा की गई थी। 120वां प्रश्न है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो ये प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? बारमल। बारमल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं इस मॉडल पेपर में जो पूछे गए, हिंदी में, इंग्लिश में और जीके में। तो आप जरूर इनको याद किया करें। 121वां है, मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ? तो ऐसे प्रश्न कौन याद करता है, मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ? तो ये ओसवाल परिवार में हुआ था। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपने को याद नहीं होते हैं। 122वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था आगी बाण। आगी बाण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन। और बाकी के ये आंदोलनों से संबंधित समाचार पत्र हैं, इनको भी याद कर लेना। प्रताप है, राजस्थान केसरी है, विजय केसरी तो नहीं है, एक दूसरा है, तो उसको भी याद कर लीजिए। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कौन याद करता है भाई? करते हैं याद, स्थापना कब हुई? प्रश्न आ गया, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो अधिवेशन हुआ 1941 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे प्रथम अधिवेशन है, अंतिम अधिवेशन है, ऐसे मेन चीजें होती हैं वो याद रखनी चाहिए आपको। 124 में है, किस रियासत के शासक राज राणा उपाधि धारण करते थे? तो ये झालावाड़ रियासत के शासक थे
जो आपके राज राणा उपाधि धारण करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहम्मद अली बैग का संबंध किस सैनिक छावनी से था? तो ये था नीमच सैनिक छावनी से। तो ये 125 प्रश्न तो अपन ने कर लिए हैं, और इसके आगे के प्रश्न है वो मैं नहीं करवाने वाला। क्यों नहीं करवाने वाला वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, और जिन लोगों को ये क्लास पसंद आई है, ये मॉडल पेपर अच्छा लगा है, प्रश्न जो बचे हैं उनकी चिंता नहीं करें, मैं अभी करवा देता हूँ इसका भी सॉल्यूशन। तो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कितने नंबर आए 300 में से, वो भी ज़रूर बताएं जब आपने लाइव टेस्ट दिया। अगर आपने अभी तक लाइव टेस्ट नहीं दिया है, वीडियो ही देख रहे हैं, तो जाइए और अभी इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहाँ पर जाकर आपको सारी जानकारी मिलेगी, वहाँ पर लाइव टेस्ट देने का, अपने आप को परखने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, तो अभी जाइए और इस टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और इसके बाद में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो कर दीजिए, क्योंकि 72% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कर दो यार, मेरे लिए कर दो। ठीक है, बाकी देखिए इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो अभी ये थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए, 5 सेकंड। ऊपर आपको दिख रहा होगा करंट अफेयर्स के नाम से एक टाइटल आ रहा होगा बीच में, उस पर देख लीजिए और उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर इस 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उस पर क्लिक करके करंट अफेयर की सीरीज वाले में राजस्थान करंट अफेयर के नाम से आपको दिख जाएगा, अभी उसको देख लीजिए। उसमें मैंने ये सेम टू सेम 25 प्रश्न है वो करवाए हुए हैं, तो जाइए उसको वीडियो देख लीजिएगा इन प्रश्नों के लिए। एक ही चीज़ को दोबारा करवाने से क्या मतलब है, उस वीडियो को देखेंगे तो भी यही बात है और इसको देखेंगे तो भी वही बात है। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिए, अभी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। 2 सेकंड 5 सेकंड आप रुकिए। ठीक, थैंक यू सो मच। वीडियो देखिए आप, और क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। बाकी की बातें नेक्स्ट मॉडल पेपर में। थैंक यू सो मच।